नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संकटा माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके एक बेटा था। उसका नाम रामनाथ था। वह धन कमाने के लिए विदेश चला गया था। लड़के के जाने के बाद माँ उसकी बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसकी बहू से बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी। वह दुखी होकर एक कुएं के पास जाकर वहाँ रोया करती थी। एक दिन उस कुएं से एक स्त्री निकली। उस स्त्री ने पूछा, तुम कुएं के पास बैठकर रोज क्यों रोती हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है, मुझे बताओ। बुढ़िया ने सुनकर अनसुना कर दिया। फिर उसने दोबारा वही प्रश्न किया तो बुढ़िया झुलझुला कर बोली, तुम बार बार वही प्रश्न क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरे दुख का कारण समाप्त कर पाओगी? स्त्री ने कहा, हाँ, अगर मेरे बस में होगा तो मैं अवश्य करूँगी। तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। तो बुढ़िया ने सारी बात बता दी कि मेरा बेटा परदेश कमाने गया है और मेरी बहू मुझे बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिससे मैं तंग आकर यहाँ पर बैठकर रोती हूँ। मुझसे अब सहन नहीं होता है। तब उस स्त्री ने कहा, इस वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे कहो, प्रार्थना करो, विनती करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के दुख दूर करती हैं, सहानुभूति रखती हैं। निसंतान को संतान, निर्धन को धनवान, निर्बल को बलवान, अभागे को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, जो भी कामना हो पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह बात बुढ़िया सुनकर संकटा माता के यहाँ गई। उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, विलाप करने लगी। दयालु होकर पूछा माँ ने कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है, बार बार रोती हो? उसने कहा, माता, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप सब जानती हैं। आप मुझे आश्वासन दें कि आप मेरा दुख दूर करेंगी। माता ने कहा, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगी। दुखियों का दुख हरना ही मेरा काम है। बुढ़िया ने सारी बात संकटा माता को बता दी कि मेरा बेटा परदेश गया है, बहू मुझे खरी खोटी सुनाती है, मुझसे सहन नहीं होता, इसीलिए मैं रोया करती हूँ। माता ने कहा, तुम जाकर मेरी मनौती मांगकर घर पर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का जल्दी घर आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन 7 स्त्रियों को आमंत्रित करो, उन्हें घर बुलाकर भोजन कराना। बुढ़िया ने मनौती मानकर पूजा की। 7 सुहागन स्त्रियों को घर बुलाकर आमंत्रित किया और पूजा की तैयारी करने लगी। बड़ी बात यह हो गई कि 7 स्त्रियों के लिए लड्डू बनाया, पर वह 8 बन गया। इससे वह असमंजस में पड़ गई कि ऐसा क्यों हुआ। उसे लगा कहीं गिनती में गलती ना हो गई हो। उसी समय उसके घर संकटा माता बुढ़िया का रूप धारण कर प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे घर में आज कोई उत्सव है? बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा माता की पूजा रखी है और 7 सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, पर 7 लड्डू बनाती हूँ वह 8 हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को आमंत्रित किया है? उन्होंने कहा, नहीं। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो उसने उनको आमंत्रित कर लिया। उसी समय 7 स्त्रियां आ गईं। सबको बैठाकर उन्हें भोजन कराया और लड्डू खाने को दिए। इससे संकटा माता बुढ़िया की पूजा से प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उनका बेटा वापस आ गया। कुछ दिन बीतने के बाद बुढ़िया माता की पूजा कर रही थी, सुहागिनों को भोजन करा रही थी। किसी ने लड़के के आने की सूचना दी। बुढ़िया ने कहा, लड़के को बिठा दो, सुहागिनों को जुमा कर आती हूँ। बहू ने अपने पति का समाचार सुना तो वह झट से भागकर चली गई। लड़के ने अपनी पत्नी को देखा तो सोचा, मेरी स्त्री मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझसे मिलने आई है, पर माँ मुझसे मिलने नहीं आई। पूजा का काम समाप्त करने के बाद माँ अपने बेटे से मिलने गई। बेटे ने पूछा, माँ, इतनी देर से तुम कहाँ थी? तो माँ ने बताया कि तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने व्रत पूजा किया था, उसी पूजा को निपटा के तुमसे मिलने आई हूँ। बेटे ने सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसका मन पत्नी के से हट गया। संकटा माता की कृपा से बेटे का दिमाग सही हो गया। उसने कहा, माँ, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहूँगा, उसने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं।
उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी को घर से निकालने के बाद पत्नी दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। वहाँ से एक राजा गुजरा और राजा ने देखा। उसने पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? मैं राजा हूँ, मुझे बताओ। उसने बताया कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, सारी कहानी बता दी। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, वहाँ चल के रहना, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ। महल में ले जाने के बाद राजा ने रानी से कहा कि यह मेरी धर्म की बहन है, अब ये यहीं रहेंगी, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारे घर में ही रहेंगी। अब वह वहीं रहने लगी। धर्म से प्रेरित होकर रानी के घर में वह पूजा पाठ करने लगी और संकटा माता की पूजा शुरू कर दी। इससे उसके पति का दिमाग फिर गया। एक दिन वह उसे ढूंढता हुआ लेने आया। रामनाथ ने देखा कि मेरी पत्नी पूजा कर रही है। वह बहुत खुश हुआ कि मेरी पत्नी सुधर गई है और उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और कहा कि तुम मेरे साथ चलो। उसकी पत्नी ने कहा इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह कहकर दोनों माता की पूजा करने बैठ गए। फिर सुहागिन स्त्रियों को खाना खिलाया, लड्डू का भोग दिया। उसी में रानी को भी बैठाया था। रानी ने लड्डुओं को देख के कहा ये ठोस लड्डू मुझसे न पचेंगे। उस प्रसाद का निरादर किया। पूजा का सारा काम निपटाने के बाद वो दोनों अपने घर के लिए चलने को तैयार हुए। तभी उन्होंने राजा और रानी से कहा आपने मुसीबत में मेरा साथ दिया, अगर आपको कभी किसी काम की ज़रूरत पड़े तो मेरे घर यह कहकर दोनों अपने घर की ओर आ गए। उसके बाद आने के राजा के पे बड़ी मुसीबत पड़ी, उसका सारा राजपाट खराब हो गया। राजा को अपनी बहन की याद आई। वह धर्म की बहन के यहाँ जाकर कहा तुम्हारे जाते ही मेरा सारा राजपाट नष्ट हो गया। बहन ने कहा कि तुम संकटा माता से क्षमा याचना करो, उनकी मदद से उनकी मनौती मानो, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। रानी ने क्षमा याचना करी, संकटा माता का व्रत किया, उसका सारा राजपाट वापस मिल गया। उसने महल में आकर स्त्रियों को भोजन कराया। माता की कृपा से सब अच्छा हो गया। बोलो संकटा माता की जय। जो भी संकटा माता की कथा सुनाता है, पूजा पाठ व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जय हो संकटा माता की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।